मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी हमसे बातें करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरियस लॉर्ड। महिमा हो, प्रभु जी हमारे साथ हैं और छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी की महिमा करते हैं। हालेलुया। जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपकी वाणी, आपका वचन, आपका छुटकारा बड़ी प्रबलता से हमारे जीवन में उतरे। यीशु के नाम में हम आज़ाद हों, आशीषित हों और छुटकारा पाएं और वो मार्ग पाएं जिसमें आपने हमें चलने के लिए रखा है, ताकि हर एक भटकाव के मार्ग से हम भटकने से बचें, सीधे मार्ग पर चलें जो आपने हमारे लिए नियुक्त किया है। बुराई से बचें, अंधकार से बचें, शत्रु से वाचा बांधने से बचें, अंधकार की योजना में फंसने और फंदे बंधनों में पड़ने से बचें। आपकी सहायता को मांगते हैं। दया कीजिएगा पिता, नम्र और दीन होकर आपसे विशेष अनुग्रह चाहते हैं। गड़बड़ी दूर हो जाए, सारे नेगेटिव पोर्टल्स बंद हों, ताकि आपकी सर्वसिद्ध इच्छा हमारे जीवन पूरी गड़बड़ी दूर हो जाए। आपकी योजना में हम आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करते हुए जीवित पाए जाएं। आपकी महिमा हो, इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो। अभी हाल ही में जब मैं एक फैमिली में था और वहाँ पर जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं उनसे एक सवाल पूछूं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा। उसके पश्चात उन्हें बताया गया कि मृत्यु का जो पहला कदम है, आत्मिक मृत्यु का जो पहला कदम है, वो प्रार्थना की कमी है। जब भी आप प्रार्थना नहीं करते, जिस भी दिन, उस दिन आप एक सीढ़ी उतर जाते हो मृत्यु की ओर। जीवन की ओर सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, मृत्यु की सीढ़ी नीचे की ओर जाती है। प्रार्थना ही वो मुख्य चीज है। प्रार्थना करने से आप एक सीढ़ी जीवन की ओर बढ़ जाते हो और प्रार्थना नहीं करने से आप एक सीढ़ी नीचे की ओर उतर जाते हो। प्रार्थना नहीं करना ऐसा नहीं होता कि आप जहां थे वहीं रहते हो। प्रार्थना नहीं करना ऑटोमेटिकली आपको नीचे ले आता है, नीचे गिरा देता है। और प्रभु के अभिषेक दास पास्टर बेनिहीन जी कहते हैं कि एक दिन की प्रार्थना में आप चूक जाते हो। एक दिन की प्रार्थना अगर आप चूकते हो तो आप बहुत कुछ खो देते हो। एक भी दिन की प्रेयर मिस नहीं करना, कहने का मतलब ये है। एक दिन भी प्रार्थना नहीं करना आपको उसी स्थान पर नहीं रखता, बल्कि और नीचे की ओर सीढ़ी, जो पाताल में जा रही है, दुलोक में जा रही है, जो जो नरक में जा रही है, मृत्यु की ओर जा रही है, बेसिकली मृत्यु की ओर। क्योंकि प्रार्थना की कमी क्या है? प्रभु से छिपना है। और प्रार्थना क्या है? प्रभु से भेंट करना है। प्रार्थना की कमी प्रभु को पीठ दिखाना है, और प्रार्थना करना प्रभु से कम्युनिकेशन, कम्युनियन करना है, वार्तालाप करना है। जब आदम हव्वा ने फल खाया, वो छिप गए झाड़ी में। प्रार्थना नहीं करना, छिपना है। हम छिपते आ रहे हैं अदन की वाटिका से, परमेश्वर से। आज जो भी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, छिपते हैं वो। और प्रार्थना का मतलब मांगना ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ दो मुख्य चीजें होती हैं मांगने के साथ: ढूंढना और खटखटाना। प्रार्थना तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आप मांग कर आमीन बोलने के बाद प्रभु को ढूंढो नहीं और खटखटाओ नहीं। और अधिकतर क्रिश्चियन या विश्वासी प्रार्थना में मांग कर चले जाते हैं, जबकि प्रार्थना मुख्य चालू होती है मांगने के बाद, आमीन बोलने के पश्चात। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम सब ने मांगा, हम सबको मिला, बट क्या आपके पास गवाही है कि आपने ढूंढा और आपने पाया? किसको ढूंढना है? प्रभु को। बाकी सब तो मांगने से मिल जाता है, लेकिन मांगने से जो नहीं मिलता, वो ढूंढने से मिलता है। ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इजरायली तंबू लगाते थे, अपने डेरे डालते थे, तो छावनी से हटकर थोड़ी सी दूर, उनके स्थान से, जो कोई खुदा को ढूंढना चाहता था, वो तंबू में, मिलाप वाले तंबू की ओर आ जाता था।
उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उनके घर में उपलब्ध थी। ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करते हैं। बट अगर आप ढूंढोगे नहीं प्रभु को तो पाओगे कैसे? वचन में लिखा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो प्रार्थना आपकी कंप्लीट नहीं है जब तक आपने मांगने के बाद आमीन बोलकर वेट नहीं किया, प्रार्थना में और शांत होकर प्रभु को खोजा नहीं, आराधना में प्रभु को खोजा नहीं। जब आप सीख करते हो तब आप फाइंड करोगे, और जब आप प्रभु को खोज लिख कर पा लोगे, फिर आप खटखटाओगे कि प्रभु जहां आप हैं मुझे वहां ले चलिए। प्रेज लॉर्ड। मांगना आपको वो वस्तुएं दे देता है, ढूंढना आपको आपके निकट प्रभु को ले आता है। आप अपने जीवन, अपने प्राण में महसूस करने लगते हैं प्रभु की दिव्य उपस्थिति और गहराई की प्रेजेंस। इसका मतलब ढूंढने से प्रभु आते हैं, प्रभु आपको मिलते हैं, लेकिन खटखटाने से आप जाते हो प्रभु की उपस्थिति। समझ रहे हो? मांगना आपको वस्तुएं देता है, मांगना आपको प्रभु से कनेक्ट करता है। आप क्षमा मांगते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु क्षमा देते हैं। उसके बाद जब आप प्रभु को ढूंढते हो तो आप प्रभु आपके निकट आते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आए। और जब प्रभु निकट आ गए तब आप कहते हो कि प्रभु जहां आप रहते हैं, जहां आपकी प्रेजेंस है, आपकी दिव्य गहरी उपस्थिति जो इस धरती से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ दिव्य उपस्थिति है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां। तब आप खटखटाते हो और फिर प्रभु आपको अपने गहरी, डीप, होली ऑफ होलीज, बहुत गहरी उपस्थिति में ले लेते हैं। जैसे मूसा गए थे। खटखटाना क्या है? मूसा जैसे 7 दिन तक तो वहां पर ठहरे रहे, फिर परमेश्वर प्रभु जी ने उनको अपनी प्रेजेंस में बुलाया, तो वो 7 दिन तक प्रभु का वेट करते रहे। 7 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तब परमेश्वर प्रभु जी ने कहा, ऊपर आ जा। और ओ हालेलुया। ऐसे ही तंबू भी, जो मिलाप वाला तंबू जिसमें वाचा का संदूक, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति रहा करती थी, उसके भी 3 चरण थे। बाहरी आंगन, बाहरी आंगन में जब लोग जाते थे तो क्या करते थे? अपने आप को शुद्ध करते थे। कैसे? पवित्र जल से धोते थे और वहां बलिदान करते थे। वहां वेदी थी, वहां पर बलियां हुआ करती थी, और उसके ऊपर अपनी बलिदान चढ़ाते थे। याजक उनके ऊपर लहू छिड़कते थे तो वो शुद्ध हो जाते थे। तो ये जो बाहरी आंगन था, आम जनता वहीं तक पहुंच पाती थी। उसके अंदर जो पवित्र स्थान था, वहां तक केवल याजक पहुंचते थे। और जो महापवित्र स्थान, जहां मिलाप वाला तंबू के अंदर वाचा का संदूक था, सबसे गहरी प्रेजेंस वहां होती थी। साल में एक बार, पहले तो 6 महीने, साल में एक बार महायाजक ही जा सकते थे। और इतने होली प्रेजेंस हुआ करती थी कि आम व्यक्ति तो देख भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है। और अगर कोई जाता था तो बिना पवित्रता के जाना संभव ही नहीं था परमेश्वर की उपस्थिति में। आम जनता तो मांगने तक ही सीमित रहती थी। समझ रहे हैं? बाहरी चेंबर तक सीमित रहती थी। तो प्रभु यीशु ने जब बलिदान दिया तो क्या हुआ? मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। जहां परमेश्वर की गहरी उपस्थिति थी, वो पर्दा फट गया। वो पर्दा, वो वेल, वो आड़ जो आम आदमी और परमेश्वर के बीच में थी, वो हट गई। और परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के मध्य में है। और प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। वो गहरी उपस्थिति अब परमेश्वर ने हमें दे दी, हमारे अंदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुष्टों की चालें नष्ट हो। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरकर हमें वो गहरी उपस्थिति दे दी। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए जब हम प्रार्थना में आमीन बोलकर शांत हो जाते हैं, तब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान दुनिया से कट ऑफ करते हैं और अपना ध्यान अपने ही अंदर लगाते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की गहरी उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे जीवन में जब आ जाती है, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में आने लग जाती है, तो परमेश्वर की उपस्थिति गहरी से गहरी होती जाती है। कब? जब आप मांगते हो? नहीं, जब आप ढूंढते हो। तो जैसे ही आप ढूंढोगे, आप प्रभु को पालोगे, और जब आप प्रभु को पालोगे, तब आपको फिर भी ये महसूस होगा कि अभी भी मुझे और कुछ पाना है, अभी भी मुझे। जितना इंसान प्रभु को पाता है, उतना ही प्रभु के प्रति भूखा हो जाता है। जितना एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उतना ही प्रार्थना के प्रति भूख बढ़ती है उसकी। और जितना कम कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के प्रति भूख उतनी ही कम होती है। अगर आप चाहते हो, लोग कहते हैं ना भैया प्रेयर नहीं बनती, प्रेयर नहीं बनने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रेयर करो। अगर आप प्रार्थना करोगे तो ही प्रार्थना कर पाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे। सिंपल है। आप इसीलिए देखते हो कि जो लोग अधिक प्रार्थना करते हैं, वो अधिक प्रार्थना करते ही जाते हैं, और जो कम प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना कम 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 ही होती जाती है, और वो प्रार्थना मिस करने लग जाते हैं फिर। और आत्मिक जीवन जब प्रार्थना मिस करते हैं, प्रभु को पीठ दिखाना हो जाता है, झाड़ियों में छुपना हो जाता है, और फिर उसके बाद प्रभु की प्रेजेंस से दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर से दूरी ही मृत्यु है, और प्रभु की नज़दीकी ही जीवन है। प्रभु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु को पाना जीवन, मार्ग और सत्य पाने जैसा है। और प्रभु की उपस्थिति में जो आते हैं, फिर वो नई दृष्टि, नए शब्द, नई सोच, नए मन को प्राप्त करते हैं। और जब आपका ये फैकल्टीज नई हो जाती हैं, तो आपका जीवन नया हो जाता है। फिर उसी शरीर में रहते हुए एक आप नए इंसान बन जाते हैं। वही हड्डी, वही मांस है, बट आप डिफरेंट व्यक्ति बन जाते हो। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और कैसे बन जाते हो आप? जिसकी संगति में होते हो, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अंश अंश करके हम प्रभु की उपस्थिति में बदलते 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 जाते हैं। प्रभु जी पहलौठे हैं, और हम उनके भाई हैं, है ना। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। वो पहलौठे हैं, और हम भी पिता की संतान हैं। तो हम प्रभु जी जैसे बनते जाते हैं जब हम प्रभु के साथ भेंट करते हैं, क्योंकि जिसके साथ समय बिताओगे वैसे हो जाओ। तो जो कोई सीख करते हैं, आज मेरा प्रश्न है कितने लोग सीख करते हैं? दुख की बात है, हम में से कई लोगों ने पूरी लाइफ में शायद एक बार भी सीख नहीं किया होगा, ढूंढा नहीं होगा प्रभु को, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि बताया नहीं है। वो बताया भी गया तो किया नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल ही नहीं किया। इसलिए आज प्रभु जी चाहते हैं, और हो सकता है हमने किया भी हो बट हमें पता ना, ये भी संभव। क्योंकि कई बार हम शांत बैठकर जब प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, तो कई बार प्रभु ने अनुग्रह देकर हमें अपनी प्रेजेंस दी, बट हम समझ नहीं पाए। हम समझ नहीं पाए कि ये ढूंढना है। जब बोलते हैं लोगों से कि प्रार्थना करो, इसका मतलब लोग सोचते हैं अच्छा प्रार्थना करो मतलब ये 1 2 3 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट हमने मांग ली, अब क्या? प्रेयर उसके बाद चालू होती है प्रियम। मांगना तो थका देगा, मांगना थका देता है। आप वहां वियरी हो जाते हो, आप बड़े थक जाते हो, और आपको लगता है आप सो जाऊं थोड़ा, थक गए हो आप। लेकिन जब आप ढूंढते हो और आप प्रभु को पाते हो, ओ वहां कोई थकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? यशाया उसके 40 का 29। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है, अगम है। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु न थकते हैं, न ऊंघते हैं, न सोते हैं, प्रभु की बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो कावों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना से थक रहे हो, इसका मतलब प्रभु को नहीं पाया आपने, क्योंकि प्रभु कभी नहीं थकते, और प्रभु की उपस्थिति में जो है वो कभी नहीं थकते। प्रेज द लॉर्ड। सोच कर देखिए, प्रभु तो वो परमेश्वर हैं जो कह देते हैं तो हड्डियां
मांस चढ़ाकर, चमड़ी चढ़ाकर सेना बन जाती है। वो खुदा की उपस्थिति शब्द मात्र से सारी कायनात को बनाने वाले इतने महान परमेश्वर, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में मृत्यु हो ही नहीं सकती। पॉसिबिलिटी नहीं है कि मर जाए इंसान। परमेश्वर की गहरी प्रेजेंस में थकान हो नहीं सकती, अशांति संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अब कोई भी आप में से, मुझ में से, हम कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो फिर हम कभी नहीं थक सकते। नया बल, उकाबों की तरह उड़ने का बल, आत्मा में इतना ऊंचा चलने का स्तर प्राप्त करते जाते हैं। आपको पता है जब मूसा जी परमेश्वर की उपस्थिति में गए थे, परमेश्वर ने उन्हें यह बताया कि उन्होंने आदम को कैसे बनाया। उत्पत्ति किसने लिखी? मूसा जी ने। मूसा कितने, मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद है ना, अब्राहम जी के भी बाद, कितने साल बाद मूसा पैदा हुए थे। किसी को नहीं पता था पृथ्वी कैसे बनी, लोग सोचते रहते थे। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा जी गए, उन्होंने केवल सुना नहीं, उन्होंने देखा। परमेश्वर ने सृष्टि को, मेरे ख्याल से देखा ही होगा जब भी तो उन्होंने लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उत्पत्ति में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सी आदि थी? जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया था और पृथ्वी को बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस आदि, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। तो मूसा जी ने वो चीज देखी परमेश्वर की उपस्थिति में। आत्मा में इतने ऊपर उठ जाते हैं वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, फिर वो आम इंसान नहीं आम इंसान नहीं रह जाते, क्योंकि महसूस करने लग जाते हैं आपके सराउंडिंग के लोग कि अब तुम बदल गए हो। जब आप अपने बंद कमरे से निकलोगे ना, वेट करके, प्रार्थना करके, अगर प्रभु को पाकर निकलोगे, लोग महसूस करेंगे आपके चारों तरफ वो पीस को, और आप पीस कैरियर होगे, शांति के कैरियर बन जाओगे, उपस्थिति के कैरियर बन जाओगे, पावर, एनर्जी, अथॉरिटी के कैरियर बन जाओगे। अनवेंटिंग आपके ऊपर से रहेगी, तेज रहेगा। मूसा जब ऊपर से नीचे उतरे, लोगों ने बोला हम देख नहीं सकते, तो क्या किया? चेहरे पर कपड़ा डाल दिया, क्योंकि मूसा के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि लोग देख नहीं पा रहे थे। यही होता है आज भी, परमेश्वर मूसा जी के साथ स्पेशल करते हैं, हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभु ने सबको बुलाया है, पक्षपात नहीं करते, पक्षपात नहीं करते परमेश्वर। इसका मतलब मूसा की ये दिली इच्छा थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। जब मूसा झाड़ी को जलते हुए देख रहे थे, पर वो जाने लगे, पर वहां से आवाज क्या आती है? ये पवित्र स्थान है, अपनी जूतियां उतार दे। वो जूती उतार कर आए। आज आपसे बोला जाता है कि प्रार्थना करो, और फिर आपको पता चलता है कि मुझे ये अपनी जूती, आपकी जूती हो सकता है गलत रिलेशनशिप हो, नशे हो, आपकी कोई भी गंदी आदत हो, ये जूतियां हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने ही नहीं देंगी आपको कभी। और वो गंदी आदतों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने लगा, इवन मोबाइल और सारी चीजों से भी मुझे दूर रहना था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र हैं। आप अपनी अपवित्रता में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। मूसा ने क्यों पाया? मूसा की शुरुआत हुई, वो तो चरवाहे थे, उन्होंने झाड़ी को जलती देखा। ये भी नहीं पता था कि वो आत्मिक रीति से कुछ अलौकिक चीज देख रहे हैं। बस वो अचंभित थे कि कैसे वो जल रही है बट खत्म नहीं हो रही। आग जल रही है बट वो जलकर राख नहीं बन रही। और वो एक्साइटेड थे कि मैं जानूंगा क्या है ये। और वहां जाकर उनको ये भी नहीं पता था कि उनके अंदर अपवित्रता है, गंदगी है, जो उस स्थान के लिए उनको अयोग्य ठहरा रही है। इसलिए उस गंदगी को उनको उतार कर ही उपस्थिति में आना पड़ेगा। ऐसे ही हम में से कई लोग जो प्रेजेंस में नहीं बढ़ पाते हैं, कारण क्या है? आपने अपनी चप्पलें उतारी नहीं। आपके नशे, आपकी अपशब्द, आपकी गंदी विचार, आपकी गंदी दृष्टि, आपके गंदे व्यवहार, आपकी थॉट्स, जो गंदगी है, वो आपको आपकी चप्पल की तरह है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को होली बनाना चाहते हो, आप कितनी कोशिश कर लो नहीं हो सकता। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाओगे,
तो प्रभु, और आप मांगोगे कि प्रभु मुझे और प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, तब आपको प्रभु बोलेंगे ये छोड़ना है, ये उतारना है, इससे ऐसी बात नहीं करना है, इसका आदर करना है, सॉरी बोल के आना है। ये बदलाव आएगा। और अगर आपने किया तब तो आप आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपने नहीं किया तो आप वहीं रह जाओ। सिंपल इज दैट, इतना सरल है। सबसे पहले खुदा की उपस्थिति में जाओ, आमीन बोलकर शांत बैठ जाओ। जब आपने मांग लिया उसके बाद शांत बैठ जाओ और बस प्रभु का इंतजार करो। अगर आपका मन भटकता है तो एक गीत लगाओ, आंख बंद, और घर में क्या हो रहा है, इधर मोहल्ले पड़ोस में कॉल, मोबाइल बंद रखो, डिस्कनेक्ट हो जाओ, आधे घंटे 40 मिनट या जो भी आपका टाइम है निकालो, प्रेज द लॉर्ड, और फिर शांत होकर बैठ जाओ प्रभु की उपस्थिति में। मन आपको भटकाएगा, मन की मत सुनो, मन की ओर ध्यान मत दो। मन कितनी ही कुछ भी उल्टा सीधा दिखेगा, दिमाग बहुत चलने लगता है जब आप शांत बैठते हो, दिमाग शांत नहीं बैठता है। आपको दिमाग को शांत करना, बस प्रभु को खोजना हो, बस एक ही चीज़ कहना, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, प्रभु मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, लॉर्ड आई नीड यू, और बैठे रहो। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, एक महीना। मुझे याद है जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, मैं 1 महीने तक बैठा रहा था और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, और मुझे मेरे मन में ख्याल आते थे कि ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। और प्रभु जी का धन्यवाद हो, धीरे धीरे करके मुझे ये समझ में आता था कि यार ये मेरे को महसूस होता था कि यार मैंने वो गलती की थी कल, वो पाप किया था। उस गलती के लिए जो मैंने सालों पहले की थी, मैंने क्षमा नहीं मांगी। हर चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर होता गया, क्षमा मांगता गया, प्रभु की ओर बढ़ता गया, लेकिन एकदम से प्रेजेंस नहीं मिली। पता भी नहीं चलता था कि प्रेजेंस क्या होती है, कि कुछ नहीं पता प्रेजेंस क्या होती है। कैसे एक्सप्लेन करेगा कोई? आप किसी से पूछोगे तो कोई क्या बताएगा आपको, प्रेजेंस, व्हाट इज प्रेजेंस? ये तो आप जानते हो अपने अंदर कि वो है, क्योंकि प्रेजेंस ऊपर से चमड़ी पर महसूस नहीं होती। जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपको अलग ही लगता है, वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। टेंजिबल अनॉइंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टेंजिबल अनॉइंटिंग अलग चीज़ है, बट प्रेजेंस बहुत डीप है, बहुत गहरी है। बाहरी से, बाहरी बाद में, पहले अंदरूनी है। अंदर से आप पूरी तरह से ट्रांसफर होते हो, फिर बाहर जाती है। और जब प्रेजेंस बाहर चली जाए ना, तो फिर तो वो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालेलुया, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। प्रेज लॉर्ड। उस बीच में शत्रु आपको भटकाने की कोशिश करता है, बट प्रभु जी पर भरोसा रखकर आप चलते रहते हो, स्थिर रहते हो। आपका मन आपको कहता है कि क्या कर रहे हो भाई, 1 महीना हो गया है, कुछ भी, ये तो कुछ कुछ काम नहीं कर रहा है ये काम। हाँ, बचपन से मैंने भी मसीह परिवार में जन्म लेकर देखा है। प्रार्थना मांगने तक ही सीमित रही है, और ढूंढना किसी ने बताया नहीं, खोजना कभी सुना नहीं। प्रेज लॉर्ड। ये शब्द सुनते ज़रूर थे कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, हमें याद भी था, मत्ती में लिखा है, हम रेफरेंस भी दे सकते थे, बट इसके मायने क्या है हमको नहीं पता था। चेलों ने कहा प्रभु मुझे, हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रेज लॉर्ड। आज प्रॉब्लम ये है कि हमको प्रार्थना करना आती नहीं है। प्रार्थना का 1/3 भाग मांगना है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। 1/3 जो हिस्सा मांगना है, दूसरा जो तिहाई हिस्सा है वो ढूंढना है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो, और खटखटाने का जब दौर किसी के जीवन में चालू हो जाए, उसकी लाइफ सेम नहीं रह सकती। जो लोग उस स्थान में, महापवित्र स्थान में गए, वो आम आदमी थे ही नहीं, बनी बच वो आम आदमी रह नहीं। और यही हमारा उद्देश्य जीवन जीने का, कि हम वो असलियत प्राप्त करें जो अनंतकाल से परमेश्वर ने अपने हृदय में हमारे लिए रखी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? मूसा इजरायलियों को क्या लगते थे? खूनी। उन्होंने, है ना? और मूसा उनके ससुर को क्या लगते थे? चरवाहे। उनकी पत्नियां क्या सोचती होंगी? चरवाहे हैं। क्या प्रोफेशन था 80 साल की उम्र तक? चरवाहे। सोचकर देखिए। उसके बाद परमेश्वर से भेंट करी, तब ये भी नहीं पता था कि ये चप्पल के साथ प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाना। इतनी भी उनके पास वो नॉलेज नहीं था। ये भी नहीं पता था कि वो होली स्थान है। इसलिए प्रभु ने क्या बताया? ये पवित्र स्थान है। उनको नहीं पता था ये पवित्र स्थान है, लेकिन वहां झाड़ी से लेकर फिर पहाड़ में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, वाचा की पट्टियों को लेकर आना, चेहरे से उनका तेज चमकना, ये वो मूसा नहीं थे जो पहाड़ पर गए थे।
मूसा क्या करते, दिन ब दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते और बदलते जाते थे। मूसा वो इंसान बन गए कि उनके बड़े भाई बहन ने भी उनके विरोध में जब बातें करी, मरियम ने उनको 7 दिन का कोड़ लग गया। बस वो बात कर रहे थे मूसा के विरोध में, और प्रभु कह रहे थे कि नहीं, परमेश्वर और वो कह रहे थे, परमेश्वर ने कहा मूसा की तरह नम्र जो है पूरी पृथ्वी में नहीं है, पूरी पृथ्वी में कोई नम्र नहीं है। ये कैसे संभव है? ये नेचर मम्मी पापा से आता तो मम्मी पापा भी नम्र दीन होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी शरीर में रहते हुए मूसा बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, और उसका रूट मैप यही है कि आप आमीन बोलकर बैठ जाओ, फिर प्रभु को ढूंढो। जब आपने प्रभु को पा लिया, आपने प्रभु को पा लिया, तो आपके चारों तरफ के लोगों को पता चल जाएगा कि आप अब वो इंसान नहीं रहे हो, अब आप बदल गए हो। आपके अंदर की प्रेजेंस आपके चारों ओर के लोगों को ये महसूस करा देती है कि हाँ, आप कुछ हो गए हो। और जब आप खटखटाने के दौर में पहुंच जाओगे, वो तो एक अलग ही स्तर है। एलीशा, मूसा, यूहन्ना, जिन्होंने प्रभु के जो चेले थे, उन्होंने पतमुस टापू में जो दर्शन देखा, ये जो आत्मिक प्रभु के बहुत गहरी उपस्थिति में रहने वाले दास थे, ये थे जो खटखटाने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिया जी कहते हैं ना, हालेलुया। बट हमें अभी ढूंढने के उसमें रैल में रहना है। अभी लोग जानते नहीं है ढूंढना क्या है, तो सबसे पहले उनको ये जानने की जरूरत है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ढूंढना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी इस विषय में प्रचार होता है, लोग इस चीज को सुन तो लेते हैं, बट प्रश्न नहीं करते हैं कि ये कैसे संभव है। मैं इतने प्रश्नों से भरा था जब मुझे ये पता चला कि अच्छा, ये भी कुछ चीज होती है। लूका उसका 9वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया, 11वें अध्याय का 9वां पद, लूका 11वें अध्याय के 9वां पद। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है। इसका मतलब कि आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, अगर आप प्रभु को ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आप प्रभु को पाएंगे जरूर। समय हो सकता है 1 महीने, 6 महीने, 5 महीने, कितना भी महीने लग जाए। अच्छा, इतना टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि आप दूर कितना हो प्रभु से। हम प्रभु, आपको पता है, जो इंसान ये कहता है मैं प्रभु से दूर नहीं हूं, वो इंसान प्रभु से बहुत दूर है। ये मैं सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अनुभव से बता रहा हूं। और जो प्रभु की उपस्थिति को पा लेता है, वो कहता है मैंने प्रभु की उपस्थिति पाई तो है, बट मैं फिर भी बहुत दूर हूं। इन दोनों में अंतर है। जो ये दावा करता है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, बट उसके जीवन से नहीं दिखता, वो धोखा दे रहा है। जो प्रेम नहीं कर पाता है, खैर वो अलग विषय है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जितना आप प्रभु को पाते जाएंगे, उतना आप महसूस करते जाएंगे कि अब आपने प्रभु को पा लिया है, लेकिन उतने ही प्रभु के प्रति भूखे होते जाएंगे, और उतना ही आपको पता चलते जाएगा कि अभी भी मैं बहुत दूर हूं, अभी भी मैं बहुत दूर हूं, अभी भी प्रभु को पाना जरूरी है। मूसा परमेश्वर से बातें कर रहे थे और वो कहते प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। इसका मतलब आप कितनी ही गहरी उपस्थिति में चले जाओ, तब भी आपको ये महसूस होता है अभी मुझे, हालेलुया, सारी नेगेटिव पोर्टल बंद हो, शत्रु की चालें नष्ट हो, प्रभु हमारी बुद्धि खोलें ताकि हम समझें, और प्रभु जी का नियंत्रण हमारे जीवन पर आ जाए। यीशु के नाम में दुष्टों की चालों को बांधते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और ये प्रभु के शब्द हैं। अगर आप खटखटाओगे रियल में तो खुलेगा, रियल में खटखटाओगे तो रियल में खुलेगा। इससे उत्साह बढ़ना चाहिए आपका। जब आप डेली प्रार्थना के बाद आमीन बोलकर बैठोगे ना, तब आपको यह वचन याद रहना चाहिए, जो ढूंढता है वह पाता है। ये प्रभु का वादा है, प्रभु के शब्द वादे ही हैं। प्रभु ने कह दिया तो होता ही है। अगर आप ढूंढोगे, टाइम लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो देरी आपकी हो रही है, प्रभु की नहीं। हमेशा याद रखना, आपको जितना टाइम लगेगा उसका कारण आप थे, प्रभु जी नहीं।
आपने प्रभु को नहीं सुन पा रहे हो तो उसका कारण आप हो, प्रभु जी नहीं। जिसके सुनने के कान होते हैं वह सुन लेता है। प्रभु हर दिन बोलते हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कान नहीं है। प्रभु हर दिन हमें दिखाते हैं, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। प्रभु हर दिन हमारे अंदर बातें करते हैं लेकिन हम सुन ही नहीं पाते क्योंकि हम बाकी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हैं, प्रभु के प्रति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हजार लोगों में भी आप अपने प्रिय की आवाज सुन लेते हो, बशर्ते वो प्रिय प्रभु हों। आप सबकी आवाज सुनते हो, अपने प्रिय की आवाज नहीं पहचानते क्योंकि आप समय नहीं बिताते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर निकट आ जाएंगे फिर अपनी उपस्थिति में, हालेलुया, तो ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैंने अध्याय क्यों पढ़ा है पता है? क्योंकि प्रभु जी ने ये बात कही चेलों से, प्रभु से उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद लूका उसका 11वें अध्याय का पहला पद कहता है वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तब उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता, ये हम जो हे हमारे पिता, प्रार्थना का उन्होंने पैटर्न बताया। फिर जब हम पढ़ते हैं 9वें पद में तो उन्होंने बताया प्रार्थना के स्टेजेस, मांगना, ढूंढना, खटखटाना। और उन स्टेजेस में जो मांगता मिलता है, ढूंढता है उसको पाता है, खटखटाता उसके लिए खोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे? हालेलुया। तो चेलों को ये चीज प्रभु जी ने जब उन्होंने मांगा था कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तब चेलों को प्रभु जी ने ये तीनों चरण बताए थे। अब मेरा प्रश्न ये, अगर आप तीनों चरण को नहीं प्राप्त करे हो आज तक तो फिर आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो कंप्लीट? आपकी प्रेयर कंप्लीट नहीं होती जब तक आप ढूंढते और पाते नहीं, खटखटाते और आपके लिए खोला न जाता जब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं हुए, मनुष्य ने चुनाव करके परमेश्वर से दूर हुआ है। तो मनुष्य को ये कदम उठाना है कि उसे ठान कर बैठना है, मैं बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही मन भटके, चाहे कितना ही फ़ोन कॉल आए, चाहे कितना ही लोग परेशान करें, चाहे कितना ही लोग दुआ में रुकावट बने, दुआ करने के बाद लोग मुझसे लड़े झगड़े, घर का माहौल खराब हो, कुछ भी हो, मैं प्रेयर करूंगा। अगर लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं आप छत पर चले जाओ, वहाँ कर लो, बंद कमरे में चले जाओ, वहाँ कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है जब मैं किसी फैमिली में गया था, जयपुर में मैं एक फैमिली में था और वहाँ पर मेरे पास दुआ का टाइम नहीं था, तो मैं बाथरूम में जाके मैंने प्रभु का वेट किया था और 15 मिनट की जगह आधा घंटा लिया था। मैं बाथरूम में जाकर प्रभु का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता तो आप क्या कर सकते। मैंने वहाँ भी प्रभु की उपस्थिति को खोजना चालू किया था। मैं जब दिल्ली से बाय रोड आ रहा था एसयूवी में, तब मैं पीछे बैठता था और वहाँ पर मैं सोने की मुद्रा में लेट जाता और बस प्रभु का इंतज़ार करता। तो ये आपके ऊपर है, आप बहाने नहीं ले सकते। ये बताने का तात्पर्य ये है कि आप कहोगे कि मेरे को टाइम नहीं मिला, ये आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको टाइम नहीं देगा। जब आप इवन वेट करने लगोगे, जब रियल में प्रभु की प्रेजेंस पा लोगे ना, तब तो आपके लाइफ में लोग इतने ज़्यादा आपको रुकावट बनेंगे या इतनी ज़्यादा परिस्थिति बनेगी कि आप कुछ भी हो, आप वेट ना करो, बस आप प्रभु को खोजना बंद कर दो। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप खोजो नहीं, बस आपका मन भटकाएगा, गंदे विचार आएंगे, उल्टे सीधे दृश्य दिखेंगे, आपको कई बार लगेगा कि आप इस लायक नहीं हो कि आप प्रभु की उपस्थिति में जाओ। आपके पुराने पाप याद दिलाएगा वो कि देख तू तो इतना पापी इंसान है भाई, ये स्पेशल लोगों के लिए, ये तेरे लिए नहीं है, तू आम आदमी है, तेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं था, ये याजकों के लिए था, तू तो आम आदमी है, तू रहने दे। ऐसा नहीं है, वो पर्दा फट चुका है। अब प्रभु हम सबसे भेंट करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो क्या करना है, आज से दुआ करने के बाद आमीन बोलकर बैठ जाएं, अपना गीत लगाएं या कुछ भी, ईयरफोन लगाएं ताकि दूसरों की आवाज़ सुनाई ना दे। ईयरफोन बहुत हेल्प करते हैं। मुझे पुराने दिन याद आ गए मैंने ईयरफोन खरीदा था जस्ट बिकॉज कि मुझे वो करना था। मेरे को कीपैड वाला है,
की वाला मोबाइल था, कीपैड वाला, और उसको मैं लगाता था, और उसमें कुछ गाने मैंने अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर रखे थे, और वही चुनिंदा गाने जिसमें मुझे बहुत फीलिंग आती थी, बहुत फील आता था, वो वाले गाने लगाता था, कान में लगाता था, घर में क्या हो रहा है, क्योंकि उसी जगह हम सब होते थे, तो मेरे को डिस्कनेक्ट होना होता था सबसे। दीवार की तरफ किया चेहरा, कान में वो लगाया, बैठ गया बेड पे, और बस हो गया प्रभु की उपस्थिति में 1 घंटे 2 घंटे। पहले पंद मैं सच बता रहा हूँ, 5 मिनट बैठना भी बड़ा भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में जो है फिर घंटों का पता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप प्रभु को पालोगे तब वो एनर्जी मिलेगी कि आप और बैठ सको। जब आप प्रभु को पालोगे तब इतने भूखे हो जाओगे कि अब आपको कोई उठाएगा तो आपको बुरा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप पहले जाओगे तो आपको बैठना बुरा लगेगा, जब प्रभु को पालोगे तो उठना बुरा लगेगा। फिर आपको लगेगा दुनिया यहीं रुक जाए और मैं प्रभु की उपस्थिति में। आपको आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप आंख भी खोलो, आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि आप लोगों के शब्द भी आपको सुनाई दें। ये बहुत ही अलग होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी सहायता करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं और प्रभु को ढूंढें। एक वादा है प्रभु का, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो, आज ढूंढोगे तो कुछ नजदीक तो जाओगे। मैंने कहा ना, प्रेयर करना एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता है। अब हो सकता है आप 1000 सीढ़ी प्रभु से दूर हो। 1000 सीढ़ी मतलब 1000 दिन। एक दिन की प्रेयर आपको एक सीढ़ी चढ़ाएगी। निराश मत होना, लोग सोचेंगे 1000 दिन मतलब 2.5-3 साल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं से प्रभु के दास के विषय में एक जान सुन रहा था, सुना था मैंने, जो बहुत बड़ी सेवा में थे और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और वो 4 घंटे ही सोते थे, और उनको प्रभु की उपस्थिति में बिताने के लिए समय नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने 2 घंटे जो है रात के सोने का जो टाइम है वो कट करके जो है प्रभु को दूंगा। और वो करने लगे, और ऐसा उन्होंने 2 साल किया और उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। 2 साल किया, उन्होंने कुछ महसूस नहीं। ये मैंने सुना है कितनी, है ना। तो बिल्कुल महसूस नहीं होता था। वो 2 साल बैठे रहे। प्रभु आपके पेशेंस को देखेंगे। आप एक दिन जोश के साथ करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन खुद, इसका मतलब आप चाहते नहीं थे प्रभु को। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसका मतलब आप चाहते नहीं थे। क्यों सब लोग नहीं पा पाते हैं पता है? क्योंकि वो चाहते नहीं। क्योंकि एक दिन का डिस्ट्रैक्शन, 2 दिन का डिस्ट्रैक्शन, थोड़े दिन बाद उनको महसूस होने लगता है कि अब वो बिल्कुल लायक ही नहीं है, वो उठ जाते हैं। आप जैसे ही करोगे ना, वो पुराने रिश्तेदार याद करेंगे, आधे घंटे घंटे फोन पे बात करने लगेंगे आपसे, जिनने 3 साल से फोन नहीं किया आपको। आपका टाइम खाने के लिए शत्रु आपको आपके घर में ऐसे ऐसे लोगों को एक्साइटेड करके आपके पास ले आएगा कि आप दुआ ना करो। अनजानी चीजों में, बिल्कुल यूजलेस चीजों में आपको फंसाएंगे। बोलेंगे यहाँ चलो वहां चलो, आपका पूरा टाइम खींचने के लिए ये सब करेंगे बोलो। मैं सच बता रहा हूँ। पुराने रिश्तेदार जिनको कभी आप पे दया नहीं आती, प्रेम नहीं आता, उनको भी दया प्रेम सब आने लगे। वो कहेंगे कि भाई तू क्या कहाँ है, आ जा हमारे पास। तू कहाँ है, तू हमारा फोन उठाया कर। आने लगेंगे वीडियो कॉल, आने लगेंगे कॉल्स। सब कुछ होगा दुआ से रोकने के लिए, और आपको ठहरे रहना है। और अगर आपने प्रभु को पीठ दिखाई तो आप खो जाओ, प्रभु से दूर हो जाओगे, भटकी हुई भेड़ हो जाओगे, और नुकसान किसी का नहीं होगा, आप ही का होगा। तो एक इंसान को ठान कर ये निर्णय लेना पड़ेगा आज कि मैं ढूंढूंगा जब तक प्रभु को पा ना लूं। ये डिसीजन कि मैं जब तक ढूंढते रहूंगा, जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मैं प्रभु को पा नहीं लूं, ये ऐसी दृढ़ता जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते। आज से ही आपको ये दृढ़ता बनानी पड़ेगी। और हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जो वेट करते प्रार्थना करते हैं उनको प्रायोरिटी, प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी। प्रभु से बढ़कर ना लाइफ पार्टनर है, ना मम्मी पापा है, ना खुद का शरीर है, ना खुद की भूख है, ना खुद की नींद है, ना खुद की बीमारी है, ना खुद का सर्दी बुखार है, ना दोस्त है, ना मिनिस्ट्री है। प्रभु से बढ़कर ये कुछ नहीं। इसका मतलब वो टाइम पत्नी मांगे नहीं देना,
पापा मांगे नहीं देना, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री आ जाए नहीं देना, वो प्रभु की प्रेजेंस का समय है। जब आप ऐसे प्रायोरिटी दोगे प्रभु को, तब प्रभु आपको मिलते हैं। ये सीरियसनेस आपके अंदर दिखेगी प्रभु को, तब प्रभु आपके पास आएंगे। क्योंकि जब आपके पास प्रभु आएंगे तो वो जाने के लिए नहीं आएंगे। प्रभु किसी की लाइफ में एक बार आ गए तो जाने के लिए नहीं आते हैं। फिर आपकी लाइफ अनंत काल के लिए बदलनी ही है। फिर आप वो पुराना जीवन नहीं जियोगे, अपने आप चेंज हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि ओ आपको फोर्स करेंगे प्रभु, नहीं, लीड करते। लोग घबराते इसीलिए तो हैं, यार ज्यादा करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, हम तो ओके ओके रहते हैं, है ना, थोड़ा सा प्रभु में थोड़ा सा संसार में, ये लाइफ बढ़िया सेट है। वो शैतान धोखा दे रहा तुमको। बाइबल कभी आपको ग्रे मैटर नहीं बताती, बाइबल कभी आपको ग्रे जोन नहीं देती है। बाइबल में आपको पता चलता है या तो ज्योति है या अंधकार है, बीच में नहीं है। जितने लोग ये धोखा दे के सोच रहे हैं ना हम ग्रे में हैं, हम ज्यादा प्रभु में भी नहीं है, ज्यादा हम शैतान में भी नहीं है, हम तो बीच में हैं। बीच में आप हो ही नहीं भाई साहब, आप अंधकार में ही हो। प्रेज लॉर्ड। ग्रे मैटर कहीं नहीं होता। बाइबल में ज्योति है या अंधकार है, बीच में कुछ नहीं है। आप कहोगे मुझे तो शैतान से भी मतलब नहीं, इतना मैं भक्ति वाले डिपार्टमेंट में भी नहीं हूं। या आप प्रभु में हो या आप शैतान में हो। जितने नास्तिक हैं वो भी शैतान में है, वो भी नरक ही जाएंगे। जो विश्वास नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बेसिकली इच्छा अच्छा इंसान होने से किसी का कुछ नहीं होता। आपको प्रभु में आना ही पड़ेगा, इसके बाद इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। दैट इज द ट्रुथ। ये सत्य है कि अब आपको प्रभु में बढ़ना ही पड़ेगा। अब आप प्रभु का आगमन निकट है। अब जितने भी दिन हैं आपके पास, गिनती के दिन बचे हैं, उतने गिनती के दिन में अगर आपने ये वचन, टाइमली वचन जो आपसे प्रभु जी बातें कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, अपने गिनती के दिन में एक दिन भी आपने मिस किया तो एक दिन कम हो रहा है आपकी लाइफ से। आप अल्टीमेटली इस दुनिया से कूच करने की ओर तो बढ़ ही रहे हैं सब लोग। एक एक दिन कम करते जा रहे हो अपने जीवन का। और उस दिन को अगर आप कमा लेते, उस दिन को खा पी कर और पता नहीं क्या दुनिया में उखाड़ कर, कुछ नहीं होगा। यहां पर जो भी खा पाओगे वो सब यहीं रह जाएगा। केवल एक चीज ले जा सकते हो, अपना रिश्ता प्रभु के साथ। तो इस दिन को वेस्ट करने की बजाय इस दिन को इन्वेस्ट करो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर। मेरी जवानी में मुझे ये चीज जब समझ में आई, मैंने कहा तो सब सब कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ मतलब का नहीं है, कुछ भी कुछ मतलब का नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए ये चीज। ना हस्बैंड जाएगा वहां पर, ना वाइफ जाएगी, मतलब जाएंगे तो सब अपने रास्ते से जाएंगे, बट आप वहां पर ब्याहता नहीं होगे, मैरिड नहीं होगे। वहां पर आप प्रभु से रिश्ते में होगे। वहां पर कोई आपका कुछ नहीं है, प्रभु ही है। तो क्यों ये लगे वो दुनिया संसार की चीजों में, खाना पीना पहनना, कुछ नहीं जाना है वहां, तो आपको कुछ नहीं जाएगा। सब टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। सुबह से इतनी बार खाते इतनी बार पीते में देख। प्रेज लॉर्ड। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती कि आपकी लाइफ में कितने सारे टाइम वेस्ट है। क्योंकि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर की उपस्थिति में वैसे ही जीवन है। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गए 80 साल के थे तब तो शुरुआत की, फिर 120 साल के हो गए तब भी चश्मा नहीं चढ़ा था, आंखों की रोशनी धुनी, और प्रभु के बुलाए जाने के समय वो बिल्कुल पौरुष और बल के साथ थे। कैसे संभव हुआ? खाते पीते नहीं थे, बट कैसे उनकी जो है सेल्स मरती नहीं थी? प्रभु की प्रेजेंस। ओ, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि फिर ये खाना पीना ये सब मोह है। प्रेज लॉर्ड। इससे जीवित नहीं रहता इंसान, परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता है। आपकी सेल आपकी रोटी से जितनी एनर्जी लेती है, एक बार खुदा को सुन लेना, एक बार प्रभु की प्रेजेंस को पा लेना, तब आपकी बायोलॉजिकल एज भी कम हो जाएगी, मतलब आप यंग होते जाओगे। प्रेज लॉर्ड। यंग होते जाओगे आप। लोग एजिंग की ओर बढ़ेंगे और आप यूथ की ओर बढ़ोगे, क्योंकि आप प्रभु की प्रेजेंस में, वहां पर क्या है? यूथ। हालेलुया। नया जीवन है वहां पे। तो आपको आज से क्या करना है प्रियो? वेट करना है।
रुकावट कितनी आए, वेट करना है। मुझे याद है पुराने दिन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मोबाइल बंद कर लेते थे, कॉल आते थे रिसीव नहीं करते थे, बिल्कुल अवॉइड करते थे, लोग बुरा मानते थे, लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन बस जो करना है वो करना है, प्रभु को प्रायोरिटी देना है और बाकी किसी इंसान को नहीं देना, किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु को ऐसे खोजोगे तो प्रभु को पाओगे, और अगर आपने प्रभु को पा लिया तब आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे थे। जीवन प्रभु में, सच्ची शांति प्रभु की इतनी गहरी उपस्थिति है कि आपको महसूस हो जाएगा कि आपने जो मिस किया वो अपने पूरे साल आपने यूं ही गवा दिए। मैं सच बता रहा हूँ, जितनी जल्दी आप प्रभु को पालोगे उतना बेहतर है, क्योंकि उतने दिन आपके पास रहेंगे इस धरती पर और अधिक खुदा की उपस्थिति में बढ़ने के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक दिन में फूल और फल की आशीष दे सकते हैं। ये मत सोचना कि हमने तो अपनी पूरी लाइफ बिता दी, अब क्या। नहीं 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 नहीं, प्रभु ने जब आपको बुलाया है तब सुनो और आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हनोक जी परमेश्वर के साथ चलते चलते लोप हो गए। ये शुरू से नहीं था। 65 साल की उम्र तक उनका बच्चा पैदा हुआ। 65 साल में जब उनका एक बच्चा पैदा हुआ तब उन्होंने खुदा को खोजना चालू किया। 65 की उम्र में उन्होंने चालू किया और 300 साल तक खोजते रहे, प्रभु के साथ चलते रहे। फिर बाद में गायब हो गए, लोप हो गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें उठा लिया था। तिशबी एलिया जी भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, बाद में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में उनको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पास यहाँ पर जीवित रहने का समय है, उसे हमें गंवाना नहीं है, खोजना है। शत्रु की चाल नष्ट हो। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढो प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। और जितने आपके पास सवाल आए प्रभु से उत्तर मांगो। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढोगे तो पाओगे। जब आप प्रभु को ढूंढोगे, प्रभु को पालोगे, तो और मांगते रहना कि प्रभु मुझे और चाहिए। प्रभु और आपको लीड करते जाएंगे कि कैसे आप प्रभु की उपस्थिति में और बढ़ते जाते हो। आज से चालू करो। प्रेज द लॉर्ड। इस साल का जो है मोस्टली टाइम तो चले ही गया है, हाफ पार्ट बचा है। प्रेज द लॉर्ड। आज से नई शुरुआत करो प्रभु को ढूंढने की। उसमें शब्द नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है, उसमें मुंह से बोलना बस मांगने वाले पार्ट में। आमीन बोलकर आप चुप होकर बैठते हो, अपने गीत लगाते हो और प्रभु पर ध्यान करते हो, लोगों से डिस्कनेक्ट होते हो, क्षमा करते हो, क्षमा मांगते हो। आपका कोई विरोधी नहीं रहता। किसी के लिए आपके हृदय में कुछ भी है, प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी। आपको सबको दिल से जितनी भी गठान है उनको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा पूरी तरह से। पुराने आपकी लड़ाई झगड़े भी याद आएंगे आपको, क्योंकि वो गठाने हो सकता है 25 साल पहले की हूँ। वो गठाने धीरे धीरे करके प्रभु आपसे बोलेंगे इनको क्षमा कर दे, और अगर आपने नहीं किया आप वहीं रह जाओगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मत सोचना कि मैं कल कर दूंगा। जिस दिन प्रभु ने आपसे कहा कि छोड़ दे, उसी वक्त छोड़ देना, उसी वक्त छोड़ देना, क्योंकि आपको नहीं पता अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। आपको इस धरती पर दोबारा मौका मिलेगा भी कि नहीं, आज ही आज है। आज अगर प्रभु की उपस्थिति को पाओ और प्रभु की अगुवाई को पाओ तो मना मत करो। जब मैं प्रभु में आया था, मैं संसार में इतना ज़्यादा चले गया था, मुझे पता था ये मेरे पास आखिरी मौका है। मुझे आज भी वो दिन याद है, 6 अप्रैल 2012, फ्राइडे का दिन था, गुड फ्राइडे का दिन था। मैं प्रभु में इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था। प्रेज लॉर्ड। आज कई लोग ढिठाई करते हैं, आज इतने इतने आत्मिक वचन सुन लेते उसके बाद भी कुछ नहीं हिलते। कितने कठोरता कर रहे हो, क्या जवाब दोगे जब परमेश्वर न्याय करेंगे आपका? न्याय सिंहासन के सामने क्या बोलोगे? खुदा के दास अपने मुंह खोल खोल कर बता रहे थे, अपने अनुभव बता रहे थे, वचन बता रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, उसके बाद भी तुमने नहीं किया। फिर कहोगे कि वो आदमी को आपने इतनी गहरी उपस्थिति में ले लिया और मैं कहा। प्रभु पक्षपात नहीं करते। आप अपना भला करना सीख जाओ आज से। आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते अगर आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते हो, क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसको इस एंगल से भी तो देखो, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ से गुजार रहे हो, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को क्यों व्याकुल कर रहे हो? क्यों नहीं जाते खुदा की उपस्थिति में? जाओ प्रभु की उपस्थिति में बैठो। कोई मतलब नहीं है इस धरती पर जीवन जीने का अगर आपने प्रभु को नहीं पाया तो।
आपका उद्देश्य ये था कि आप बनाए जाओ परमेश्वर की महिमा के लिए, खाने पीने और ये सारी चीज़ों के लिए नहीं। ये तो श्रापित अवस्था थी। प्रभु ने जब बनाया था तो आपको नौकरी करने के लिए नहीं बनाया था। ये तो आपको चुनाव था जो आपको उस जगह पर ले गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम भटक गए, उसके बाद भी प्रभु जी ने बलिदान दिया। अब वो बलिदान को आप यूं ही व्यर्थ क्यों जाने दे रहे हो? साकार करो उस बलिदान को और प्रभु की उपस्थिति में बैठो और पाओ, जैसे जो प्रेजेंस आदम ने पाई थी वो आप भी पा सकते हो। आदम परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वैसे ही मूसा भी थे, वैसे ही एलिया भी थे, वैसे ही एलिशा भी थे, वैसे ही यूहन्ना भी थे, वैसे ही पतरस भी थे, वैसे ही पौलुस भी थे। पौलुस क्या बोलते, ना जाने एक पुरुष देह सहित या देह रहित तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये कैसे संभव है? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर ही संभव हो सकता है। आप कहोगे मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो कुछ खास नहीं हूं, वो इसराइलियों के लिए था। नहीं 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 नहीं, इस धरती पर कुछ नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है अगर प्रभु की उपस्थिति में आप हो। प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं अब हम प्रभु को खोजेंगे, प्रभु को पाएंगे। रुकावटें चाहे कितनी आए आज से, अगर आपके पास प्रश्न आते हैं तो फिर आप प्रश्न करिए, बिल्कुल मैसेज करिए मुझे, या बाइबल प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपको बताएं कि कैसे ये संभव है प्रभु को खोजना। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आज से पहले आपने सुना नहीं हो, बट इसको प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप इसको मिस कर गए तो आपने वो अवसर मिस कर दिया। जीवन में याद रखना, अवसर कभी दोबारा नहीं रिपीट होते। हमेशा याद रखना, अवसर कभी रिपीट नहीं होते। आज का अवसर जिसने पकड़ लिया उसे आज का ही अवसर मिलेगा, और आज का अवसर पकड़ने से उसे आज की ब्लेसिंग मिलेगी। कल के जो अवसर अगर आते हैं, आते भी हैं, प्रभु के आगमन में देरी है, तो वो ये वाला अवसर नहीं होगा और उसकी ब्लेसिंग ऐसी नहीं होगी। लोगों को लगता है ना कि मैं हमेशा शुरुआत में ये चीज़ कहा करता था कि पौलुस जहाँ प्रभु की उपस्थिति में गया और वो जो चोर जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसमें बहुत अंतर था। चोर आखिरी समय में बचकर बस प्रभु की उपस्थिति में चले गए क्योंकि उन्होंने क्षमा मांगी और उनको मिल गया। तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में जाना मात्र नहीं है इंपॉर्टेंट, कहाँ जाना है ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग में भी आदर और निरादर के पात्र हैं। आप क्या बनने के लिए जा रहे हो? चेलों ने कहा प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा तुम्हें सिंहासन पर बैठने का अवसर मिलेगा, तुम्हें खंबे बनाऊंगा मैं। प्रीज लो, स्वर्ग में भी। आप समझ रहे हैं? तो ये सोच के कि बस हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाएं, नहीं मेरे भाई। वहां पर किसी का घर है तो किसी का महल भी है स्वर्ग में। अंतर है स्वर्ग में। तो आप बेस्ट जो पा सकते हो उसकी उसकी होड़ में रहो ना। जो लीस्ट पा सकते हो, कम से कम मुझे बस इतने से काम चला लूंगा, उसकी होड़ में क्यों हो? जो बेस्ट से बेस्ट आपको प्रभु दे सकते हैं उसकी होड़ में रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो चोर जो आखिरी में बच गए उनमें और वो पौलुस जिन्होंने प्रभु के लिए इतना अच्छा जीवन जिया, उनमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अंतर जो है बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि आप जब जहां जाओगे वहां अनंत काल की अवस्था में हो। आप जिस अवस्था में जाओगे उसी अवस्था में तो रहोगे फिर। अपना अनंत काल कैसा बिताना चाहते हो डिसाइड कर लो। और ये धरती से डिसाइड होगा, और ये मांगने और ढूंढने और खटखटाने से डिसाइड होगा। जो कोई व्यक्ति यहाँ पर वेट करना चालू करेगा, प्रेजेंस में बैठना चालू करेगा, वो अपने ही लोगों से बहुत ऊपर उठता जाएगा, और वो इतना ऊपर उठ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ऊपर उठ जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी हमें ब्लेस करेंगे, और जिन लोगों को ये अवसर मिल गया है, सुनहरा अवसर कि आपने आज प्रभु की वाणी को प्राप्त कर लिया है, अपने जीवन में इस वाणी को यूं ही वेस्ट ना जाने दो। चोर की तरह आखिरी समय पर बचने वाले नहीं, बल्कि पौलुस की तरह परमेश्वर की सेवा करने वाले बनो, तो ताकि स्वर्ग में जाओ तो गहरी उपस्थिति में जाओ। एक राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं, नौकर होते हैं, द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर भी होते हैं, बट गेट कीपर क्यों बनना चाहते हो? आप गहरी उपस्थिति में जाने वाले व्यक्ति बनो, जहाँ खुदा की नज़दीकी है। गेट कीपर जो है राजा को कभी कभी देख लेते होंगे, लेकिन मंत्री हर दिन देखते हैं, हवा करने वाले हर दिन देखते हैं।
मैं नहीं बोल रहा हूँ ये परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे काम आपको दिए जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ। बट आपको पता होता है कि एक राज्य में अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग वो होते हैं। आप उस राजा के राज्य के हो तो, बट राजा से मिले नहीं हो। प्रेज लॉर्ड। एक गीत है ना, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया मत खो, आज 24 घंटे आपको हैं। आज अगर 5 लोगों ने ये करना चालू किया, जिस व्यक्ति ने ज्यादा समय दिया उसको ज्यादा मिलेगा। प्रभु पक्षपात नहीं करते। आपके पास पूरा दिन है, प्रेज लॉर्ड, आपको तो इस होड़ में होना चाहिए कि मैं 10 घंटे दूंगा, 12 घंटे दूंगा। यही चीज आपको अलग करेगी दूसरों से, यही चीज आपको और दूसरों में अंतर बताएगी। यही चीज मूसा को मूसा बना देती है और प्रजा प्रजा रह जाती है। ये प्रभु का पक्षपात नहीं है। ये कभी नहीं होता कि प्रभु ने पक्षपात किया। आपका चुनाव था, आपने चुना था कि आपको रुकना है वहीं या और आगे बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में जाना है। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु जी हमारी सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड, आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। उत्तम वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुसार हम बुराई से बचें और प्रभु आपकी बुलाए जाने पर हम दौड़े चले जाएं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है हमें खींच ले, हम आपके पीछे दौड़ेंगे, हमें जिलाइए, हम आपको पुकार उठे। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपको नहीं खींचे आप जा नहीं सकते। इसलिए आज से मांगना चालू करो कि प्रभु मुझे खींच लीजिए, मुझे बिठाइए, मुझे भूख प्यास दीजिए कि मैं बैठूं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी आप प्रभु से कहो मांगने के वक्त में कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करिए। जब आप ऐसा करोगे प्रभु की प्रेजेंस आपको मिलेगी। इन जीसस नेम, आमीन।